नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। सुल्तानपुर की नगर पंचायत है कोयरीपुर की जानकारी आपको दे दें तो यहाँ पे जो है करीब 7,500 से ज़्यादा वोटर हैं। 10 वार्ड है और इस वार्ड की जनता ये तय करेगी कि इस बार कोयरीपुर का नगर पंचायत कौन होगा। तो प्रत्याशी परिचय हम लोगों की सीरीज है। प्रत्याशियों की जानकारी, उनके मुद्दे की जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं राजेश जायसवाल जी। इनकी पत्नी पूनम जायसवाल इस बार चुनाव लड़ रही हैं। निर्दल के रूप में ये लोग आए हैं इस बार चुनाव में। इनके बारे में आपको बताएं तो करीब 30 वर्ष से ज़्यादा का इनका भाजपा और संघ परिवार से जुड़ाव रहा है। पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप आए हैं राजेश जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नगर पंचायत कोयरीपुर में आपकी क्या कुछ स्थितियाँ हैं? स्थितियाँ हमारी अच्छी हैं। चुनाव जो है चरम पे है और जो है लड़ाई जो है बाकायदे चल रही है। मतलब आप जीत की ओर अग्रसर हैं। जी जी। यहाँ पे जो मुद्दे हैं आपके, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके साथ साथ सफाई, नालियों की व्यवस्था, इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ कमी है? बरसात होती है तो जलभराव की भी समस्या आती है। यहाँ पे स्वच्छता के नाम पर क्या कुछ बेहतर है और बेहतर आप करना चाहते हैं? जैसे यहाँ पहले जो है कूड़ा जो है, यहाँ एक पीली नदी है, वहीं पे फेंका जाता था। बाद में यहाँ एक कूड़ा घर बना है। लेकिन आज भी कूड़ा जो है वहीं पीली नदी के आसपास किनारे ही फेंका जाता है। अच्छा। उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। जल निकासी की जो है समुचित व्यवस्था की जाएगी। जैसे कोयरीपुर के नगर के जो बाहर के वार्ड हैं, आज भी वो अगर आप जाके देखिए तो सब कीचड़ की तरह फैले हुए हैं। उन सबको सही कराया जाएगा। और आपको यहाँ स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है नगर पंचायत में, उसकी स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में एक अस्पताल है, जीर्ण अवस्था में है, शासन को लिखा जाएगा, उसके लिए पैरवी की जाएगी, व्यवस्था कराई जाएगी। यहाँ कोरोना काल के पहले जो है लगभग 10 ट्रेनें रुकती थी। लिखा वहाँ जाके जो है माननीय रेल मंत्री से बात की जाएगी। उसके और यहाँ रेलवे की स्टॉपेज की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी समस्या ये है कि ये जो आपका चौक का क्षेत्र है, बाज़ार का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई सामुदायिक शौचालय एक अभी हम लोगों ने देखा था, लेकिन वहाँ ताला लगा है। आपने प्रयास नहीं किया कि ताला खुलना चाहिए, उसकी व्यवस्था सही तरीके से लोग उपयोग में उसको लाएं? पहली बात तो यहाँ नगर पंचायत कार्यालय में न तो कभी ईओ बैठता है, जब मर्जी आए बैठेगा, जब मर्जी आए नहीं बैठेगा। यहाँ का चेयरमैन अपनी दुकान देखता है, उसकी जनता की समस्याओं से बहुत मतलब नहीं रहता। पैसे के बल पे चुनाव जीते थे और पैसा आज भी उनके लिए अहम है। अच्छा। रही बात शौचालय खुलने की, शौचालय खोलने के लिए कई बार यहाँ के नागरिकों ने कहा भी, लेकिन शौचालय एक दिन मान लीजिए खोल दिया गया फिर बंद कर दिया जाता है। बोलते हैं कि इसकी सफाई कैसे होगी। अच्छा। कौन करेगा? और जैसे यहाँ लगभग 4 या 5 शौचालय बने हैं, सारे में ताले लगे हैं। अच्छा। एक यहाँ अब लोग तो कहते हैं, मैं तो नाम नहीं, दीनदयाल उपाध्याय पार्क के नाम से जानता हूँ, लेकिन कोई उसको टिप्पणी के रूप में कहते हैं कि इंटरनेशनल पार्क है। अच्छा। वहाँ जो भाई आप जाके देखिए तो अभी तक कभी वहाँ ताला खुला नहीं है। वह पार्क वो इंटरनेशनल ऐसे बना है। हाँ, इंटरनेशनल पार्क लोग टिप्पणी के रूप में कहते हैं। और ना तो खुला है, लगभग 1 साल लोग, मैंने सुना था कि वहाँ 1 करोड़ कुछ लाख रुपए आया है, लेकिन वैसा पार्क आप 2-3 लाख रुपए में बिल्कुल बनवा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ पैसा खर्च किया गया है, वो कागजों में खर्च है, कहीं उसका जमीनी कोई सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग नहीं है। अच्छा, पैसे का कोई सदुपयोग नहीं है। अच्छा, जो वर्तमान में यहाँ चेयरमैन हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, कार्यकाल उनका जो है भ्रष्टाचार युक्त रहा, तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि इन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, जनता के पैसों का हेर फेर किया है? जैसा कि नगर पंचायत कार्यालय में भाजपा सरकार होने के नाते, भाजपा का चेयरमैन होने के नाते, मैं भी पार्टी कार्यकर्ता था उस समय, हम लोगों को भी चुप करा दिया जाता था। कोई सुनवाई होती नहीं थी। मुझे इतना मालूम नहीं था। मैं कभी सुनता था कि 15,000 रुपये प्रति कॉलोनी ली जाती है, और ये भी सुनाई पड़ता था
कि यहाँ चिन्हित लोगों को, बड़े बड़े लोगों को कार्ड बनाया जाता है, जो वास्तविक गरीब है उनका नहीं बनाया जाता। और जैसे आप ये समझिए कि सोलर लाइट जो है माल, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। तमाम मुद्दे, एक विश्वनाथ कौशल है, उन्होंने वीडियो वगैरह भी डाला था, शासन को भी लिखा था। और रही बात चेयरमैन के भ्रष्टाचार की, तो आज जैसे 1 महीने में बहुत सी चीज़ें सुनाई पड़ी। हाँ, इतना मुझे पहले जानकारी भी नहीं थी। किसी से 50,000, किसी से 25,000, किसी से 30,000, कहीं घर बनवाने के नाम पे, कहीं जो है जीएस ज़मीन कब्जा करने के नाम पे, किसी से 2 लाख, किसी को, मतलब इसी तरह धन भी काफ़ी हुई है। अच्छा। जो कि मुझे अभी 1 महीने के अंदर जानकारी मिली है। अच्छा। इसके पहले मुझे जानकारी नहीं होती। अच्छा, आप पार्टी के, संघ के पुराने स्वयंसेवक रहे हैं, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे, और विनय कटियार से लेके अशोक सिंघल से लेके इन सभी संघ के बड़े हिंदू नेताओं के साथ आपने काम किया, तो उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। कहाँ कुछ कमी रह गई, आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया? टिकट न मिलने का मूल कारण आर्थिक है, जो कि भाई किसी ने देखा है नहीं, यहाँ नहीं बताया जा सकता। हाँ, क्या है, कैसे है, लेकिन जो एक जनमानस में चर्चा का विषय है और पार्टी में भी चर्चा का विषय है कि वो आर्थिक है। अच्छा, इसी वजह से आपको टिकट इसी तरह से मुझे टिकट नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, तो ये इनके मुद्दे हैं राजेश जायसवाल जी के, जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में कोयरीपुर नगर पंचायत से चुनाव के लिए इस समय मैदान में आए हैं, अध्यक्ष पद के लिए। उनसे हम लोगों ने जाना उनके क्या मुद्दे हैं, किसको लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ इनका माहौल है, जानने का प्रयास किया। इसके साथ साथ कुछ और भी इनके साथ इनके समर्थक हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इनके किस तरीके से ये चुनाव में जो है सक्रिय हैं। क्या नाम है आपका? राहुल शुक्ला। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, आपकी समस्या क्या है, किसके लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? खमियाँ बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन एक प्रकार से कुछ हुआ नहीं। और आप जैसे इस वक्त मैं मलेरिया, टाइफाइड दोनों से पीड़ित हूँ। आप किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में आप जाइएगा तो मच्छर शाम को आपको भिनभिनाते मिलेंगे, पानी का जमाव आपको मिलेगा। और रही बात, अभी एक बात हो रही थी कि बंद बंद बंद, हाँ, शौचालय बंद है, और क्या बोलते हैं कि एक इंटरनेशनल पार्क बना है, वो भी बंद है। वो भी बंद है। अच्छा। आप वहाँ के लोगों से जाके पूछिएगा, मतलब वो लोग खुद कहते हैं कि भैया 4-6 महीने में एक आध बार कोई आ जाता है, खोल देख लेता है कि घसिया उसिया ज़्यादा बढ़ितना है भाई बा। अच्छा। बस इसके बाद सब बंद। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें बंद हैं? हाँ, बाकी सारी चीज़ें बंद है भैया। और घोटालों की शायद भरमार है, जनता में एक रोष है, गुस्सा है। और एक बात और है भैया कि यहाँ की जनता जो है वो ये सोच रही है कि हम शादी के लिए वर नहीं ढूंढ रहे हैं, नेता ढूंढ रहे हैं, और नेता सिर्फ एक ही है, पूनम राजेश जायसवाल जी। अच्छा। इसके बाद जो हैं वो घरों से निकाल के, आजकल की जो पार्टियां हैं, पहले जो पार्टियां थी अच्छी थी, लेकिन अब की पार्टियां ऐसी हो गई हैं कि घर से हाथ पकड़ के निकाल कर जबरदस्ती उनको नेता बना रही हैं। अच्छा। तो वो कोयरीपुर की जनता चतुर है, चालाक है, सब जानती है। ऐसे नेताओं को धक्के मार के बाहर करेगी, और पूनम राजेश जायसवाल जी को बहुमत मिलेगा, वो जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, चलिए ठीक है।